नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीसीटी फिल्म टेक्निकल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा अपडेट जो है हम बीसीटी फिल्म टेक्निकल पर देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, माइकिंग से रिलेटेड यानी कैसे बनाया जाए, कैसे गाया जाए, कैसे लिखा जाए, गाने का क्या तरीका है, स्टूडियो में कैसे गाते हैं, स्केल यानी जो आपका ऑटो ट्यून लगता है और जब आप गाना गाना शुरू करते हैं और जब आपका उस ऑटो ट्यून से दूसरे ऑटो ट्यून में आवाज़ चला जाता है यानी कि स्केल चेंज हो जाता है, फिर क्या प्रॉब्लम होता है, वॉइस कैसे चेंज हो जाता है, इन्हीं सब विषयों में आज हम ये जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए कि बहुत ढेर सारे हमारे भोजपुरी सिंगर परेशान रहते हैं, उनको ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है कि जब वो पहली बार गाना गाने आते हैं या दूसरी बार या तीसरी चौथी बार तक उनको समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना शॉर्टकट में इस वीडियो में ही बता दिया जाए ताकि उनको भली भात सब कुछ समझ में आ जाए। यानी कि ऑटो टोन का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके गायकी में। तो आप बने रहिए इस वीडियो पर, हम आपको डिस्प्ले पे एक एक करके एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे। हमारे साथ में बैठे हैं कश्यप जी, उनके साथ जो है आज हम आपको बड़े बारीकी से समझाएंगे। अगर इस बात को आप समझ जाओगे तो भविष्य में कभी भी आप भोजपुरी गाने गाओगे, किसी भी स्टूडियो में गाओगे और स्केल और जो ऑटो टोन आपके आवाज़ पे लगाया जाता है, इन सब चीज़ों को ढंग से समझ ले जाते हो तो कभी भी कहीं भी गाओगे नंबर 1 आवाज़, आपका नंबर 1 वॉइस निकल के आएगा। आप बने रहें बीसीटी पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भोजपुरी से रिलेटेड ढेर सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा, माइकिंग से रिलेटेड। और हमारे पुराने दोस्त देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं कश्यप जी से और करते हैं ढेर सारा बातचीत और गायकी से रिलेटेड, मतलब जो स्केल वाला मैटर है इसी से रिलेटेड बात करेंगे। जी कश्यप जी, स्वागत है आपका बीसीटी फिल्म टेक्निकल पर। क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले ध्रुव भैया आपका नमस्ते। जी नमस्कार। बीसीटी टेक्निकल जितने भी हमारे दोस्त भाई जो भी ये चैनल देख रहे हैं, आप सबको मैं कश्यप जी प्रणाम करता हूँ। कश्यप जी, काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हैं भोजपुरी में, तमाम माइकिंग का जो भी क्षेत्र है, मूवी हो गया, भोजपुरी लोकगीत हो गया, काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है। और हमारे माइंड में, हमारे जहन में बार बार एक जो है एक ऐसा मैटर घुमा फिरा के आता था कि अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। यानी कि जब वो स्टूडियो में आते हैं गाना गाने, तो जैसे मान लिया पहली बार आए या दूसरी बार आए, तो जो वॉइस वो देते हैं और जो ऑटो टोन लगता है, मतलब या जो स्केल उनके आवाज़ों पे सेट किया जाता है और फिर बीच में उनका आवाज़ थोड़ा गड़बड़ हो जाया करता है, तो इसी पे जानकारी देना है हमारे दोस्तों को। तो इस पे क्या, मतलब क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, पहले का जो भी जो स्टूडियो का वर्क होता था तो उसमें मतलब कि गायकी सबसे प्रायोरिटी मानी जाती थी। आजकल क्या है कि 80% जो है वो मिक्सिंग पे आ गया है। आने का रीजन भी है, कंप्यूटराइज सब काम हो गया है। मुझे ख्याल है कि जितने पहले के गायकी होते थे, पहले जो था तवा टाइप का माइक होता था, उसको 1 घंटा पहले गर्म करते थे लोग, उसके बाद उसमें गाते थे लोग। ठीक है, सोनू निगम और कुमार सानू ने ये बातें बोली भी है, इंटरव्यू में मैंने देखा है। तो उस वक्त का गायकी में परफेक्ट आपको सुर चाहिए। लेकिन ये जो ऑटो ट्यून जो बोल रहे हैं, इसको डी ट्यून भी बोलते हैं। ये जब से हमारे इंडस्ट्री में आया है तब से बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत कलाकार, लगभग क्या मुझे लगता है कि जितने भी भोजपुरी गाने, भोजपुरी मैथिली ये सब जो हो गए अपने इंडस्ट्री को, अदरवाइज आप अभी देखें नेहा कक्कर के गाने में, अरिजीत सिंह के गाने में तक ऑटो ट्यून लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक वरदान की तरह सॉफ्टवेयर वीएसटी जो है हम लोग के साथ है, जो काफ़ी हेल्प करता है। हमारे जो नए सिंगर है भाई लोग, उन लोग को भी हेल्प करता है। तो अच्छी बात है ऑटो ट्यून। लेकिन देखिए, जब भी आप स्टूडियो में जाते हैं तो स्केल को देखिए, ऑटो ट्यून करता क्या है कि थोड़ा थोड़ा जो आप स्केल छोड़िएगा, थोड़ा भी नोट गड़बड़ कीजिएगा ना, तो वो संभाल लेगा। बात समझते हैं ना? जैसे पहले पैदल जाते थे तो टाइम लगता था, अभी गाड़ी हो गई, इससे जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ऑटो ट्यून जो हमारा है वो आवाज को स्थिर रखता है। कहने का मतलब एक लेवल में रखता है, एक लेवल में रखता है, एक सुर में रखेगा। जैसे सी शार्प है, डी शार्प है, डी माइनर है, सी माइनर है, जी शार्प है, जी माइनर है। अधिकांश गाने जी शार्प और जी माइनर पे ही होते हैं, सी शार्प पे होते हैं। अधिकांश में भी गाने जितने भी, और जो सैड सॉन्ग होते हैं वो मेजर में होते हैं, और जो हैप्पीनेस, जो हमारे जो लोकगीत होते हैं, जो ये सब
इस टाइप के गाने जो होते हैं वो माइनर में, अधिकांश मात्रा में यही होता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें ये बात है कि आपको एक सुर का जो है, जो जिस सुर से है वो सुर आपको पकड़े रहना चाहिए। वो सुर थोड़ा भी आप छोड़िएगा तो गाना खराब हो जाएगा। इसमें नहीं जो रिकॉर्डिस्ट है ना उसका दोस्त है दोष है, या नहीं ये मशीन का दोष है। अच्छा, मतलब जैसे एक स्केल पे वो गा रहे हैं, एक ऑटो टोन के जो है वॉइस पे लग गया, अब उसको अगर उसी स्केल में चल रहे हैं तब तो ठीक है, बाकी जैसे स्केल से भी थोड़ा सा भी इधर है ना तो आपका पूरा वो खींच देगा। हाँ, मतलब दूसरे टाइप से लगने लगता है। टाइप से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैसे दिखाएंगे? जैसे देखिए, जैसे ये गाना है, ये मैं भी फोकस करेंगे, आपको दिखा रहा हूँ। लड़का हो गोपाल कूदी परे दरिया में, लड़का हो गोपाल इसको लाना नहीं चाहिए था, वहीं रहना चाहिए। कूदी परे दरिया में, लड़का हो गोपाल, लड़का हो, लड़का हो गोपाल, लड़का हो गोपाल कूदी परे दरिया में। ये जी। इसमें क्या है कि आप जैसे ये गाना है, जैसे लड़का हो गोपाल, ये कह रहे हैं। और इसमें देखिए मैं ऑटो ट्यून बोल रहा हूँ, तो ऑटो ट्यून में इसको चेंज करता हूँ। जैसे देखिए ये डी माइनर नहीं है, हाँ हाँ, इसको मैं सी माइनर करता हूँ। देखिए क्या लगेगा ये। लड़का हो गोपाल, मतलब चेंज हो गया। ये गड़बड़ लग रहा है। तो वैसे ही मान लीजिए कि जब डी माइनर से गाना है तो डी माइनर में ही परफेक्ट रहेगा ये। लड़का हो गोपाल, लड़का हो गोपाल, लड़का हो गोपाल। अब इसको आप दूसरा कोई भी स्केल यहाँ पे चेंज कीजिएगा, हाँ, लड़का हो गोपाल, ये अलग ट्रैक लगेगा। लड़का हो गोपाल। तो यही सब है बातें। ये ऑटो ट्यून आपको बस यही करता है कि मतलब कि एक सुर में आपको गाना ही है, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर होइएगा आपका पूरा गाना खराब हो सकता है। जैसे मान लिया वो एक स्केल में गा रहा है और उसी स्केल के साथ साथ गाते गाते दूसरे स्केल में चला जाता है, तो वहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है उनका। वहाँ पे डिस्प्ले। जी, तो कश्यप जी बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया है, और चलते चलते आखिरी में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे अपने दोस्तों को? क्यों नहीं, देखिए ध्रुव भैया जो है वो एक मार्गदर्शक की तरह हैं। आप लोग बहुत ही खुशनसीब हो, हमारे टाइम तो ऐसा बंदा नहीं था जो इतना हमें मदद करे। और कि ध्रुव भैया को आप लोग फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत टेक्निकल वीडियो बनाते हैं भैया। और भैया की दुआ है कि भैया आपको लंबी उम्र दे भगवान, कि आप ऐसे ही हमारे दोस्त जो भी नए कलाकार हैं। देखिए आर्टिस्ट कौन नहीं बनना चाहता, आप देखिए तो आर्टिस्ट सब बनना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या है, ज्ञान की कमी है कि हम कहाँ जाए, कहाँ क्या करें, है ना। इन सब बातों का हमारे टाइम तो ये था भी नहीं। हम लोग तो कीर्तन हरे राम हरे कृष्णा ज़्यादा गाए हैं लोग। गांव के सब, गांव में जो ब्यासई होता है आप लोग जानते होंगे, जो गांव में ब्यास होता है पीछे बैठ के हम लोग डेढ़िया बोले हैं, गाए हैं, तब जाके आज जाके हमें इतनी जानकारी। आप लोग तो बहुत खुशनसीब है कि इस चैनल के माध्यम से आपको ध्रुव भैया मेंटर की तरह आप लोग को वो करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए BCT पे। और भैया जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। तो कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है और अपने नॉलेज और तजुर्बे के हिसाब से अपने दोस्तों को जो है बहुत कुछ खास चीज़ें दी हैं। शायद कोई बताता है इन सब चीज़ों को, और सिंगरों को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है अगर कोई बताए ना तो आप ऐसे ही बने रहिए BCT फिल्म टेक्निकल पर। हम ढेर सारा अपडेट लेकर आते रहेंगे ढेर सारे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।